आपको पता है आपकी एनिमल स्पिरिट क्या है? आप टाइगर हो, आप डियर हो, आप हॉर्स हो, या आप सर्प हो, सर्पेंट हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पता है कि आपकी एनिमल स्पिरिट आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, आपके रिश्तों के बारे में, आपकी कंपैटिबिलिटी आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपकी फ्रेंड्स के साथ। आज मैं अनलॉक करने वाली हूँ एक एंशिएंट वैदिक सीक्रेट, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ योनि, एनिमल एनर्जी एट योर बर्थ टाइम। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उस नक्षत्र के बेसिस पे आपकी योनि क्या है, और वो आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। ना केवल आपकी योनि क्या है, इसके साथ साथ जो संबंध हैं आपके आपके घर वालों से, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, आपके कजन्स, इवन दोज पीपल हु आर प्लानिंग टू गेट मैरिड। तो वो कुंडली मिलान करते हैं ना, तो उसमें एक एरिया ये भी होता है जहाँ देखा जाता है कंपैटिबिलिटी का। तो यानी कि हम बात करेंगे 14 एनिमल स्पिरिट्स की इस वीडियो में, और मैं आपको सिखाने वाली हूँ आप अपनी कंपैटिबिलिटी स्कोर को कैसे चेक करेंगे, आपका खुद का एनिमल स्पिरिट क्या है, उस एनिमल स्पिरिट के बेसिस पे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मेरी तरफ से आपके लिए क्या सजेशन है। और ऐसे में जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके लोग हैं, वो किस स्कोर पे उतरते हैं आपके साथ। अब आप बोलोगे मैम ये कोई क्रिकेट का मैच है जो हम स्कोर की बात करें। ऑफ कोर्स हमें समझ में आना चाहिए ना, इस पर्टिकुलर मेंबर से हमारी कम बनती है, इससे ज़्यादा बनती है, इसके साथ ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. मज़ेदार लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी। उस वीडियो को शुरू करो उससे पहले आपके लिए एक होमवर्क है, वेल क्लास वर्क है, नॉट होमवर्क। क्लास वर्क ये है, एक डायरी ले आइए, कॉपी पेंसिल लेकर आ जाइए, और उसमें आपको अपना नाम लिखना है, अपने अपनों का नाम लिखना है, यानी आप आपके पेरेंट्स हैं, मम्मा पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, स्पाउस, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल, उन सब का नाम लिखना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना चाहिए। आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ़ोन खड़का के पूछ लीजिएगा, ताकि आप किस नक्षत्र के अंडर वो आते हैं ये जान पाएंगे। उसके बाद आपकी योनि क्या है और उनकी क्या है, और इसके बेसिस पे हम समझेंगे आज की वीडियो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम बर्थ नक्षत्र के बेसिस पे योनि की बात करते हैं। ऐसे में जब आप पैदा हुए तो चंद्रमा 27 नक्षत्रों में से कहाँ बैठे थे, और उस नक्षत्र की एनर्जी एक स्पेसिफिक एनिमल से रिलेटेड एनर्जी है जो आपकी योनि बनती है। 14 तरह की योनीज हैं: हॉर्स, एलिफेंट, रैम, सरपेंट, डॉग, कैट, रैट, काउ, बफलो, टाइगर, डियर, मंकी, मंगूज एंड लायन। और ये रैंडम नहीं है। चलिए जी, आर्क टाइप्स हैं, डेफिनेटली इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, बिकॉज हर कोई एक एनिमल स्पिरिट कैरी करती है, बहुत सारी विजडम, बहुत सारी इंस्टिंक्ट्स, आपकी इमोशनल नेचर, आपका रिलेशनशिप स्टाइल, और आपकी डीपेस्ट डिज़ायर्स, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, सेम, आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड, एंड थैंक यू सो मच। इससे पहले मैंने पायों की वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, बहुत सारे आपने अपनों के बारे में बताया, आप किस पाए के साथ जुड़े हो वो बताया। और उसमें एक कमेंट आया कि मैडम सारे तो पाए हो गए, प्लास्टिक के पाए के बारे में नहीं बताया। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, ये शायद नई इजाद है प्लास्टिक के पाए की। तो इट वॉज गुड फन, इट वॉज ह्यूमर। वेल, प्लास्टिक के पाए तो नहीं होते, हाँ, जिस कुर्सी पे आप बैठते हैं शायद उसके पाए प्लास्टिक के हों, वो आप अपनी कुर्सी पे झांक कर चेक कर सकते हैं। चलें जी, टू बिगिन विद द वीडियो, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले कैसे समझना है कि आपकी योनि कौन सी है? आपको चाहिए आपका बर्थ का नक्षत्र, मतलब आप अपनी कुंडली खोलेंगे, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी ऐप्स पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको खुद से पता है आपका नक्षत्र क्या है तो बहुत अच्छा। जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा प्लेस्ड है उसी नक्षत्र के बेसिस पे 14 अलग अलग योनीज हैं। अब आपके सामने जो आ रहा है स्क्रीन पर, ये योनि का चार्ट आ रहा है, ये आपको रेफरेंस बतौर मिलेगा। अब यहीं पे पॉज करना है आपने, और साथ में लिखना है आपने अपनी योनि, इसके साथ साथ में किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं। साथ साथ आपने अपनी फैमिली मेंबर्स जिसके भी बारे में जानना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी का, अदरवाइज ऑल्सो, तो आप ये लिख सकते हैं। पेपर पेन ले लिया,
पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए और लिखने के बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करूंगी मैं सबसे पहले पहला योनि जिसमें हम बात कर रहे हैं अश्व की योनि, घोड़े की योनि, हॉर्स स्पिरिट। इसके नक्षत्र हैं अश्विनी नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। अगर आपकी योनि घोड़े की योनि है तो आप एक फ्री इंसान की तरह हैं। आपको अपनी इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है, मतलब खुद की इंडिपेंडेंस से अच्छा आपको कुछ नहीं लगता। आप बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत एडवेंचरस है, बहुत फियर्सली कॉम्पिटिटिव है और आप उस घोड़े की तरह रेस में रहते हैं, रेडी कि मुझे जीतना ही है। आप अपने दिल की सबसे ज्यादा सुनते हैं बनिस्बत किसी और चीज को सुनने के। आपको ये कहा गया था कि आपको केज में नहीं रहना। अब वो केज क्या है? जॉब भी हो सकती है, रिलेशनशिप, रूटीन, मतलब आपको केज में रहना पसंद नहीं है। तो ऐसे में मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि जो आपकी बाउंडलेस एनर्जी है ना, जो आपके अंदर, उसको एक डायरेक्शन दे दीजिए, अपनी लाइफ का एक मिशन समझ लीजिए और उसकी तरफ छलांगे लगानी शुरू कर दीजिए। दुनिया हैरान रह जाएगी कि वाह, ये मिशन इसने फुलफिल किया और तसल्ली बख्श तरीके से किया। चलिए जी, अगला साइन आता है और अगली है गज की योनि, एलिफेंट स्पिरिट। इसके लिए कौन से दो नक्षत्र हैं? भरणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। एलिफेंट योनि होने के नाते आप अपने आप को बड़ा रॉयल्टी के साथ कैरी करते हैं। आप बड़े पावरफुल हैं, बहुत विजडम से भरपूर हैं, बहुत नर्चर करने वाली एनर्जी है आपके अंदर। जब लोग आपके पास होते हैं ना तो उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है, हाँ हम सेफ फील करते हैं। तो आप मतलब कमरे में ऐसे नहीं हो कि जो लाउडेस्ट वॉइस हो वो वाला बंदा हो, बट आप वो हो जिसकी तरफ लोग आते हैं, जुड़ते हैं। जब भी कुछ गलत होता है उनकी लाइफ में तो उनको लगता है यहाँ से ठीक एडवाइस मिलेगी। कभी भी आपको अपनी कामनेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, बिकॉज आपकी प्रेजेंस से बहुत सारे लोग हील हो रहे हैं। आप उनके लिए एक पिलर हैं। आपको याद रखना है, आपको अपनी झुंड की जरूरत है तो आप मदद सबकी कीजिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना, अपना अपना झुंड क्या है? एलिफेंट्स का झुंड। तो अपना परिवार, अपने अपने जैसे लोग, उनका साथ आपको हमेशा हेल्पफुल देगा, यानी आप अपनी ट्रू नेचर में रहेंगे। तीसरी योनि पे आ जाते हैं और तीसरी योनि है मेष की योनि। मेष योनि मतलब रैम स्पिरिट। नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र। आप जो लोग होते हो ना, आप बहुत बोल्ड होते हो और बहुत डिसाइसिव लोग होते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने पैरों पे खड़े होते हो और आगे बढ़ते हो बहुत ब्रेवनेस के साथ। दिल के बहुत बड़े जेनरस लोग होते हो और किसी भी चीज को इनिशिएट करना है, बिगिन करना है, शुरुआत करनी है, मतलब जहां लोग सोचेंगे अच्छा कोई शुरुआत करे तो हम पीछे पीछे चले जाएंगे, तो आप कहोगे हट मैं करता हूँ शुरू। तो आज जहां लोग हेजिटेट करते हैं वहां आप बिल्कुल से आगे बढ़कर उस चीज को शुरू कर देते हो। आप सबके लिए मेरी क्या सजेशन है? आपकी करेज सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट आपका एसेट है, इस चीज को आप हमेशा याद रखना। अब जब हमें पता है हमारी करेज एसेट है तो इसको हम पेशेंस के साथ जब चीजों को लेकर करेंगे तो ही वो पेशेंस और उस आगे बढ़ने की ताकत से ही हम चीजों को अचीव कर पाएंगे, और इसी से लोग स्पीचलेस हो जाएंगे। आप जानते हो आप आगे बढ़ोगे, बट आपको सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना है। क्लियर? चलिए जी, अगली योनि पे आते हैं और अगली है सर्प की योनि, सर्पेंट स्पिरिट। रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र अगर आपका है तो आप इस योनि के अंडर आते हैं। सर्पेंट, सांप वाली योनि। आप डेंजरस नहीं हो, आप बहुत इंटेंस हो। अक्सर लोग ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। आपकी इंट्यूशन कमाल की है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस कमाल की है, इस जीवन में काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, और आपकी याददाश्त तो सुपर डुपर कमाल की है। जो भी चीज आपको आपके लिए काम नहीं करेगी आप उसको शेड कर दोगे। आपने देखा है स्नेक हर साल अपनी स्किन शेड करता है, तो ऐसे ही जो चीजें सर्व नहीं करेंगी लॉन्ग टर्म में, आप उसको शेड कर कोई रिन्यूड एनर्जी के साथ निकल के बाहर आओगे। आपका गिफ्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। एवरी टाइम लाइफ शेड्स द ओल्ड स्किन, आप एक न्यू ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ निकल के आओगे। तो ऐसे में आपको एंगर को अपने साथ लेकर नहीं चलना। वो जैसे सांप को देखा ना, फुफकारने वाला जो होता है, तो वो फुफकारने वाली एंगर नहीं रखनी है, बिकॉज वही आपका असली दुश्मन है, यानी आपकी खुद की फुफकार ही आपका दुश्मन है। चले जी, अगले स्पिरिट पे आते हैं और वो है शॉन की योनि, यानी डॉग स्पिरिट। तो अगर आपका नक्षत्र मूल नक्षत्र है या आद्रा नक्षत्र है तो आपकी डॉग वाली योनि है, शॉन की स्पिरिट है। सबसे ज्यादा लॉयल्टी का प्रतीक, सबसे ज्यादा लॉयल सोल्स होते हैं ये लोग, बहुत डिवोटेड होते हैं, बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, डीपली ऑनेस्ट लोग होते हैं।
आप बिल्कुल इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करते हो, आप बिट्रेयल को टॉलरेट नहीं करते हो, और आप जब भी किसी से प्यार करते हो तो सेल्फलेसली यू लव दैट पर्सन। तो आपके लिए एडवाइस क्या है? आपकी लॉयल्टी आपका क्राउन है, प्राइड के साथ इसको पहनो, बट आपको चूज करना है आप ये चीज लॉयल्टी किसको दे रहे हो। हर कोई डिजर्व नहीं करता आपकी लॉयल्टी, हर कोई डिजर्व नहीं करता आपकी डिवोशन, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो जब आपको सच्चे और अच्छे लोग मिलते हैं, उन्हीं के साथ इसको देना है, मतलब उन्हीं के साथ इसका वास्ता रखना है, तभी आप थ्राइव करोगे। अदरवाइज वो कहते हैं ना, डॉग को पत्थर मारने वाले भी लोग होते हैं और उसको प्यार करने वाले भी लोग होते हैं, और प्यार करने वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, पत्थर मारने वाले ज्यादा होते हैं। तो द सेम वे यू डोंट हैव टू गिव योरसेल्फ टू एवरीबॉडी। सबके सामने पूछ नहीं हिलानी, सबको प्यार नहीं देना, सबको डिवोशन नहीं देनी, सबको इज्जत नहीं देनी। चले जी, आते हैं अगली योनि पे, और वो है मर्जर की योनि, यानी कि कैट स्पिरिट। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र। जो कैट योनि वाले लोग होते हैं ना, बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, बड़े इंट्यूटिव होते हैं और बड़े क्वाइटली फियर्स भी होते हैं। मतलब कुछ भी करने से पहले आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, उसके बाद बोलोगे अच्छा अब देखता हूँ मुझे क्या करना है। इसके साथ साथ आप बड़े रिसोर्सफुल होते हो, बड़े सिलेक्टिव होते हो, सब आपकी डिक्शनरी में नहीं आते, और आप अपने पैरों पे खड़े रहते हो। आप किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, जिस पे करते हो तो जिंदगी भर का ट्रस्ट करते हो, और नहीं करते हो तो फिर जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं है। आपके लिए मेरी तरफ से क्या एडवाइस है? आप जानते हो आपकी इंस्टिंक्ट्स बहुत कमाल की हैं। ऑलमोस्ट एवरी टाइम वट एवर योर इंस्टिंक्ट सेज दे आर राइट। और आपकी इंडिपेंडेंस बहुत ब्यूटीफुल है, आपका कनेक्शन बहुत कमाल का है। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक नेक्स्ट लेवल पर करने के लिए आए हो। आते हैं जी सातवीं योनि, और ये है मूषक की योनि, यानी कि चूहे की, रैट वाली स्पिरिट। इसके नक्षत्र हैं मघा नक्षत्र और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। रैट योनि वाले लोग बड़े शार्प होते हैं जी, बड़े विटी होते हैं, बड़े क्लेवर होते हैं और बड़े अडेप्टेबल भी होते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में अपने आप को थ्राइव करने में माहिर हो। देखा है ना, रैट ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, अपने लिए बिल बना लेते हैं, अपने लिए जगह बना लेते हैं। कैसा भी इन्वायरमेंट हो आप थ्राइव कर जाओगे। अच्छा बुरा हर इन्वायरमेंट में आप थ्राइव करने की माहिरियत रखते हो। आप अपॉर्चुनिटीज देखते हो जहां बहुत से लोग उसको शायद मिस कर जाते हैं। तो आप जैसे लोग किसी भी काम में स्ट्रेटजी बनाने में बड़े अच्छे होते हो। तो अब आपको कैसे अपनी इस स्पिरिट को यूज करना है? आपको अपनी इंटेलिजेंस को बिल्ड करने के लिए यूज करना है, सर्वाइव करने के लिए यूज नहीं करना। आपका जो माइंड है ना, वो एक विजनरी वाला माइंड है, तो कुछ लास्टिंग बनाओ, कुछ बड़ा क्रिएट करो, कुछ लॉन्ग टर्म क्रिएट करो। इस समझदारी को वहां यूज करना है। आती है अगली योनि, और वो है गाय की योनि, गौ की योनि, काऊ की स्पिरिट। बड़े ब्यूटीफुल किस्म के लोग होते हैं ये। नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। वेल मेरे बेटे की भी यही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काऊ की योनि सबसे ज्यादा नर्चरिंग योनि है, जेंटल योनि है। जोडियक के सभी साइंस में इनको लगता है सबका भला मुझे करना है। वार्मथ से भरे हैं, ऑप्टिमिज्म से भरे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और आपको एक बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट है कि आप जो कम्युनिकेट करते हो तो क्लियरली कम्युनिकेट करते हो। कोई छल कपट लाग लपेट नहीं, सामने स्पष्टवादी। हर कोई जो आपके पास हो उसको आप एक वैल्यू की तरह से फील करवाते हो कि वो पर्सन वैल्यूएबल है। अब आप सबके लिए क्या एडवाइस है? आप बहुत सा प्यार सबको देते हो, आप अपना कप सेल्फ लव से भरना क्यों भूल जाते हो? सबकी केयर करते हो, सबके लिए ध्यान रखते हो, सबकी ज़रूरतें पूरी करते हो। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने सेल्फ लव से अपने कप को नहीं भरा, यानी खुद के लिए आपने जब भी कुछ किया और ये सोचा ये सेल्फिश है, बिल्कुल सेल्फिश नहीं है, असेंशियल है। अरे भाई, खुद का ध्यान रखोगे, अच्छे से खाते पीते रहोगे, अच्छे ध्यान रखोगे, तभी तो सबका ध्यान रख पाओगे। अपने आप को सेल्फ लव से महरूम नहीं करना है। चलिए जी, अगली आती है योनि, जो की है महिष की योनि, बफलो स्पिरिट। नक्षत्र है हस्ता नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र। अब समझ गए होगे इससे, ये वाले लोग होते हैं जो बड़े रिजिलियंट होते हैं भाई, बहुत कमाल की डिटर्मिनेशन रखते हैं। एंड्योरेंस इनकी कमाल की है, मतलब लोग एडमायर ही करते हैं, यार ये कैसे अपने अंदर इतनी सारी रिजिलियंस लेके पैदा हुआ है, इसकी डिटर्मिनेशन तो कमाल की है। आप बेशक धीरे बढ़ोगे, लेकिन आप डेलिबरेटली बढ़ोगे। आप हमेशा जो भी चीज बिगिन करोगे उसको पूरा करके ही मानोगे। आप गिव अप जल्दी से नहीं करते हो, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए आप पूरा करेंगे। आपकी परसिस्टेंस जो है ना, लेजेंडरी है। तो आपके लिए मेरा क्या एडवाइस है? आपकी डिटर्मिनेशन जो है,
आपका जो विजन है उस सब को एक डायरेक्शन दे दो। अपने एफर्ट्स को अलाइन करो पर्पस के साथ, यानी आपका रियल पर्पस क्या है, और ताकि उस पर्पस की तरफ जब आप बढ़ रहे हो तो पूरी दुनिया की ताकत में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। चलिए जी, अब अगली योनि पे आते हैं और वो है व्याघ्र की योनि यानी टाइगर स्पिरिट। इसका नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। कैरिज्मेटिक हो, बोल्ड हो, बड़े इंडिपेंडेंट हो और अटरली मैग्नेटिक हो, लोग खिंचे आते हैं आपकी तरफ। आप कमरे में घुसते हो और लोगों की नजरें, सिर, गर्दन सब घूम जाती है। आपको लोग आपको पहचानते हैं, आपकी एनर्जी को समझते हैं, बड़े फियरलेस हो, जो चाहते हो वो काबिल हासिल करके ही छोड़ते हो। नेचुरल अथॉरिटी है जिसको खुद से कैरी करते हो और कमांड करते हो, रिस्पेक्ट डिमांड नहीं करते, कमांड करते हो, ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपके लिए क्या एडवाइस है, जब भी लीड करना है तो दिल से लीड करो, प्राइड से लीड मत करो। अहंकार या ईगो के साथ जब भी लीड करोगे तो डर के मारे जब आपको कोई सपोर्ट करेगा वो सपोर्ट लॉन्ग टर्म नहीं होगा। आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना वो बड़ा इलेक्ट्रिक किस्म का कॉन्फिडेंस है, मतलब कमाल का है। तो आपके अंदर जो कंपैशन है वो ही लोगों को हेल्प करेगा कि वो आपको ट्रूली फॉलो करें, ना कि सिर्फ इसलिए कि डर के। चलिए जी, अगली योनि पे आते हैं और वो है मृग की योनि, डियर स्पिरिट। अगेन मुझे बहुत अच्छी लगती है, वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स हैज दिस योनि। आपके नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। ऐसे वाले लोग बहुत जेंटल होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं, डीपली एम्पैथेटिक होते हैं। आपको पूरी दुनिया में मतलब सब चीज़ों में बहुत ब्यूटी दिखाई देती है और बहुत डेप्थ से आप समझते हो। आपके अंदर एक रेयर एबिलिटी है कि जो भी लोग उनके अंदर चल रहा है आप उसको फटाफट से फील कर लेते हो और शायद आपको बताना भी नहीं पड़ता, बट वो आपके अंदर एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है। आपके लिए एडवाइस यही है, आप एक सेंसिटिव इंसान हो, इसको अपनी वीकनेस कभी मत बनाना, ये आपकी सुपर पावर है। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी को तो प्रोटेक्ट करना ही है और आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन से आपके लिए सेफ स्पेस है, कौन से सेफ पीपल हैं। बिकॉज हर कहते हैं ना, हर जंगल विचरने के लिए नहीं है, हर जंगल में भोजन मिले जरूरी नहीं, कुछ जंगल में शेर भी रहते हैं, चीते भी रहते हैं, तो उसका ध्यान आपको रखना है। चलिए जी, एक और बड़ी कमाल की योनि के साथ बात करते हैं और वो है वानर की योनि, मंकी स्पिरिट। नक्षत्र है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र। ऐसे में आप बड़े प्लेफुल किस्म के लोग होते हो, बिंदास होते हो, क्यूरियस होते हो, बड़े समझदार होते हो, बड़े क्लेवर भी होते हो, आइडियाज बड़े ब्रिलियंट होते हैं और मतलब आप टिक के नहीं बैठते हो, मतलब कूदते फांदते रहोगे। तो बच्चों वाली एनर्जी होती है, बच्चे देखें टिक के नहीं बैठते, तो उनको अभी यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, इससे भी पूछ तो उससे भी बात कर, मतलब वो एक चक्कर लगा कर आएंगे, मोहल्ले की सारी खबर भी उनको पता होगी, कहाँ पे क्या हो गया ये भी पता होगा। इस तरह के इंसान होते हैं, सबसे हेलो हाय करते चलते हैं। किसी भी सिचुएशन में डाल दो आप वहां अडाप्ट कर लोगे। तो 5 स्टार होटल का भी मजा ले लेते हो और 1 स्टार में ढाबे की चाय पी के भी उतना ही मजा ले लेते हो। आपके लिए एडवाइस क्या है, आपकी क्यूरोसिटी आपकी ग्रेटेस्ट ट्रेजर है, बट आपको फोकस करना है ग्रेटेस्ट नीड पे, यानी आपको अपनी डायरेक्शन को चूज करना है। मंकी एनर्जी जब फोकस हो जाए तो वो जीनियसेस को क्रिएट करती है। हम सब वंशज हैं, तो ऐसे में ध्यान रखना है कि आपको उस एनर्जी के साथ रच बस के रहना है, जीनियस वाला काम करना है, अपनी एनर्जी को बिना बात का इधर उधर वेस्ट नहीं करना। आ जाते हैं अगला योनि, और अगली योनि है नकुल की योनि यानी मंगूज की स्पिरिट। इसके लिए नक्षत्र है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र और अभिजीत नक्षत्र। मंगूज की बात करें तो ये वाले लोग बहुत रिसोर्सफुल होते हैं, बहुत रिजिलियंट होते हैं, बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं, जल्दी से गिव अप नहीं करते, बहुत अपने अपनों को लेकर बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने लोगों को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं, अपने अपनों मतलब अपने परिवार के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत प्यार से भरे होते हैं। चैलेंजेस भी आते हैं तो उनको हेड्स ऑन ले लेते हैं हर बार, और हर बार चैलेंजेस से स्ट्रांग होकर ही निकलते हैं, घबराते नहीं। आपके लिए आपकी एडवाइस यही है, आपको डिटर्मिनेशन जो आपकी है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसको फ्लेक्सिबिलिटी से पेयर करो। बहुत बार स्ट्रेटजीज जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें अडाप्ट करना आना चाहिए, इसी से ही हम आगे लंबी रेस का घोड़ा बन सकते हैं। तो आपको लंबी रेस का मंगूज बनना है एंड आपके पास वो इंटेलिजेंस तो है ही। चलिए जी, अब अगली योनि पे आते हैं और अगली योनि है सिंह की योनि, लायन स्पिरिट। वेल, मेरी योनि यही है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है आपका या फिर धनिष्ठा नक्षत्र है तो इस योनि के अंडर आप आते हैं। रेयरेस्ट है, मोस्ट रीगल है, आप बड़े करेजियस हो, अथॉरिटेटिव हो, स्पिरिचुअल बहुत हो और डीपली रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो।
आप एज अ प्रोटेक्टर काम कर सकते हो, लीडर हो आपको लोग देखते हैं और दे लुक अप टू यू बिकॉज दे फील कि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप उन्हें जहाँ हेल्प या गाइड कर पाएंगे। आप कैरी करते हो नेचुरल डिग्निटी, और ये किसी को पढ़ाई या सिखाई नहीं जा सकती, ये नेचुरली इसके साथ आप आए हो। अब आपके लिए क्या एडवाइस है, यानी कि मेरे लिए क्या एडवाइस है? कैरी योर क्राउन विद ह्यूमिलिटी, हम्बल रहना है। ग्रेटेस्ट लीडर्स वही हैं जो दुनिया को सर्व करने के लिए आए हैं। आपकी रोर पावरफुल हो सकती है, तो ऐसे में लोगों को लिफ्ट करने में आप अपनी रेयरिटी को यूज करो, और जब आप वो करोगे तो आप ट्रूली लीजेंडरी बन जाओगे। अब जी यहाँ तक तो समझ में आ गई सारी की सारी योनि, आपको भी स्माइल आ गई होगी, पता चल गया होगा आपकी कौन सी है, आपके भाई बहनों की कौन सी है, आपके अपनों की कौन सी है, आपके चाहने वालों की कौन सी है। तो अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, और वो है कंपैटिबिलिटी सेक्शन। वेल, अगर आप अभी तक वीडियो के साथ जुड़े हुए हो और आपने सारी योनिस को समझ लिया, सुन लिया, ईयर मार्क कर लिया, तो थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी दैट यू आर लर्निंग समथिंग विच इज गोइंग टू रियली रियली हेल्प यू। इसके साथ साथ एक छोटी सी सजेशन, गुजारिश, रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर सब्सक्रिप्शन से, आपकी कमेंट से, आपकी शेयरिंग से यूट्यूब दूसरे लोगों तक पहुंचाता है इस वीडियो को, और शायद इससे बहुत से लोगों के अंदर समझदारी और भला हो जाए। थैंक यू सो 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 मच for subscribing to this channel and helping me in fulfilling my second innings of my life. चले जी, अब आती है कंपैटिबिलिटी की बारी। कंपैटिबिलिटी को कैसे देखेंगे? योनि कंपैटिबिलिटी के लिए आपका एक रिलेशनशिप का स्कोर है। योनि मैचिंग को 8 गुणों में, जहां हम वैदिक अष्टकूट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, वहां पे ऐसे में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। जैसे 36 में से 4 पॉइंट्स ये कैरी करती है, और डायरेक्टली लोगों के बीच में हार्मनी कैसी रहेगी, इमोशनल कंफर्ट होगा कि नहीं, कंपैटिबिलिटी होगी कि नहीं, अगर मैरिटल सेटिस्फैक्शन होगी कि नहीं, आप एक दूसरे के साथ जुड़ के रहोगे कि नहीं, मतलब ये वाली चीजें लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अब आप ये करेंगे, मैं आपको एक टेबल शो करूंगी, तो आप उससे पहले, अगर आपकी सेम योनि है, यानी जो आपकी है वही आपके पार्टनर की है, या वही आपके फ्रेंड्स में या जिसके साथ आप देखना चाह रहे हैं सेम योनि है, तो आप उसको 4 नंबर देंगे। ये हाईएस्ट हार्मनी की बात करेंगे, डीपेस्ट इंट्रिंसिक आपकी जो कनेक्शन है वो होगी। फ्रेंडली योनि है तो यानी 3 पॉइंट्स है, तो वो नेचुरल होगी, गुड फ्लो होगा, फिर अच्छा है ये भी। 2 पॉइंट्स अगर आते हैं तो वो वर्केबल हो जाएगी, मतलब थोड़ा एफर्ट आपको थोड़ा थोड़ा डालते रहना पड़ेगा, बट वर्केबल है। 1 पॉइंट आता है तो फ्रिक्शंस होंगे, मतलब आप दोनों में से किसी ना किसी को पेशेंस रखनी पड़ेगी। और अगर 0 आता है तो वो एनिमी योनि है, यानी जी डीप इंस्टिंक्ट, आपकी डीप मिसमैच है। तो ऐसे में अब आपके सामने स्क्रीन पर आएगी टेबल, और ये जो टेबल आ रही है आपको इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेफ्ट में आपके सामने जो आ रहा है वो आपकी अपनी योनि होगी, और इसके साथ साथ, यानी आपकी कौन सी योनि है, इसके साथ साथ आप जिसके बारे में देखना चाह रहे हैं उनको भी नंबर दिए गए हैं। जैसे अगर मैं पहला एग्जाम्पल पकड़ूं, तो हॉर्स की योनि अगर आपकी है और हॉर्स के साथ हॉर्स है तो 4 नंबर है, एलिफेंट है तो 2 नंबर है, शीप है तो 2, सरपेंट है तो 3, डॉग है तो 2, कैट है तो 2, रैट है तो 1, काउ 1, बफलो 0, टाइगर 1, डियर 3, मंकी 3, मंगूज 2 एंड लायन 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, जिसके साथ 0 आ गया, 1 आ गया, तो मतलब ये तो डूम्ड हो गया जी रिलेशनशिप। ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, ये एक एस्पेक्ट है। मैंने क्या कहा, 36 में से सिर्फ 4 पॉइंट्स का एस्पेक्ट है। वो एनिमल स्पिरिट की बात हो रही है, जरूरी नहीं हर एनिमल के साथ दोस्ती रखे, या हर एनिमल के साथ कुछ हो, बट उसके अलावा 36 में से 4 के बाद 32 और भी तो हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 है तो सब कुछ गड़बड़ है, रिलेशनशिप में गड़बड़ है, नहीं। दिस इज वन ऑफ द एरियाज थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड, एंड यहाँ से हम डीप कंसेंशियस वर्क और एफर्ट कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी रिश्ता डूम्ड रिश्ता नहीं होता। हम सबसे जब मिलते हैं जिंदगी में, कुछ सीखने के लिए या कुछ सिखाने के लिए, आइदर वेज हम आते हैं, और सबका चैप्टर लॉन्ग टर्म पूरा रहे ये भी कोई जरूरी नहीं। तो ऐसे में एनिमल स्पिरिट्स के साथ जानने से, समझने से, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी रेमेडीज, आपके लिए अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये होने लगेगी तो आपकी लाइफ डेफिनेटली बेटर हो जाएगी।
अब हो सकता है कि आपको लगे कि मैम क्या इसका कोई सिंपल सा सॉल्यूशन है, तो एक सॉल्यूशन जो बहुत कॉमनली बहुत से पंडित बताते हैं और वो है नक्षत्र की पूजा। तो सिंपल पूजा डेडिकेटेड टू द रूलिंग डेटी ऑफ योर बर्थ नक्षत्र कैन रियली हेल्प यू। यानी जिस भी नक्षत्र के साथ आप वास्ता रखते हैं उससे रिलेटेड प्लांट्स लगा सकते हैं, उससे रिलेटेड पूजा कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे आपकी इनेट एनर्जी स्ट्रेंथन हो और कंपैटिबिलिटी में जहाँ इम्बैलेंस है वो हो सकता है। सेकेंडली, हम बीज मंत्र हैं, हर एक नक्षत्र से रिलेटेड बीज मंत्र हैं, आप उन बीज मंत्रों को बोल सकते हैं। 10 मिनट के लिए कोई भी बीज मंत्र यूज करेंगे तो भी हेल्प होगी। हम जेमस्टोन्स को या क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। हम ऑस्पिशियस टाइमिंग्स, जैसे पूरे दिन में कौन सा टाइम है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, कौन सा वक्त है जो हमें हेल्प करेगा, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे उस प्रॉब्लम में से निकला जा सकता है। वेल, देखा जाए तो बहुत डेप्थ में, गहराई में हर चीज के लिए कुछ ना कुछ एक रीजनिंग है और उसका एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। बट हियर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो वॉज फॉर यू कि आप अपने एनिमल स्पिरिट को समझें, आप अपने अपनों का एनिमल स्पिरिट समझें और ये समझें कि किस तरह से आप अपनी इस स्पिरिट का बेस्ट यूज करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह के टॉपिक में मज़ा आ रहा है और आपको ऐसे वाले टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा जानना है और चीज़ें समझनी है, तो मैं ऐसे एक एक करके अलग अलग एरियाज ऑफ कुंडली उठाऊंगी और उसके बारे में आपको जितना हो सकेगा सिंपल करते हुए ज्ञान देने की कोशिश करूंगी, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल के और एस्ट्रोलॉजी सीखनी ना पड़े। बेसिक्स हर किसी को पता हो और उन बेसिक्स के बतौर आप अपनी ज़िंदगी और अपनी के साथ साथ अपने अपनों की ज़िंदगी को बेहतर बना पाएं। Wishing you all the very best. Don't forget to subscribe the channel